प्रिय सज्जनों, ध्यान दीजिए। जिसके साथ मेरा का भाव जुड़ा हुआ है, यानी मेरा का भाव जुड़ गया है कि यह धन संपत्ति मकान सब कुछ मेरा है, वही दुख का हेतु है, वही दुख की सृष्टि है। क्योंकि मेरा का भाव आ जाना ही दुख की सृष्टि का हो जाना है। देखिए, किसी की स्त्री किसी पर पुरुष के साथ घूमती है तो वह दुख का हेतु बनती है, परंतु तलाक की हुई स्त्री कहीं भी घूमे वह दुख नहीं देती। स्त्री का घूमना दुख नहीं बल्कि अपना यानी मेरा मानना दुख है, मेरा मानना दुख है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के मकान में आग लग गई, छाती पीट पीट कर रोने लगा। तभी किसी ने आकर कहा, क्यों रोते हो भाई? तुम्हारे बेटे ने इसे बेच दिया है, इस मकान को बेच दिया है और कल रात सौदा भी हो गया है। उसी समय उस व्यक्ति का रोना बंद हो गया, उसकी आंखों के आंसू सूख गए और कहने लगा, अच्छा हुआ, हंसने लगा। अब उधर मकान तेजी से जल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति का बेटा दौड़ा दौड़ा आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, पिताजी खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अरे हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा मकान जलकर खाक हो गया है। पिताजी ने कहा, बेटा किसी ने तो कुछ समय पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बेटे ने ये मकान बेच दिया है, कल रात सौदा भी हो गया है। नहीं पिताजी, कल रात केवल बस बात हुई थी, केवल बात हुई थी और आज बयाना होना कोई था। तो देखो, बाप फिर छाती पीट पीट कर रोने लगा। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है सज्जनों, मकान वही है, आदमी वही है, बस बीच में मेरा नहीं था ऐसा ख्याल उसको आ गया तो उसके आंसू रुक गए थे। अब मेरा है तो फिर आंसू आ गए। तो ये मेरा का भाव ही दुख का कारण है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।